ओ आप सभी को सादर नमन। आइए हम एक बहुत सुंदर खूबसूरत यात्रा पर निकलते हैं। एक ऐसी यात्रा जो आपके और हमारे सबके घरों से शुरू होती है तथा इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े सत्य तक जाती। एक बार एक परिवार में एक छोटा बालक खिलौना कार लेकर आया। वह बालक खिलौना कार लेकर बहुत प्रसन्न था। वह रिमोट दबाता, कार दौड़ने लगती। वह बड़ा खुश होता। अचानक कार रुक गई। उसने रिमोट का बटन बार बार दबाया पर कार टस से मस नहीं हुई। वह रोने लगा कि कार खराब हो गई। बालक के पिता ने उसे अपने पास बुलाया, प्यार से सहलाया और कार के पीछे का छोटा सा ढक्कन खोलकर दिखाया। वहां क्या था? बैटरी। पिताजी ने कहा कि बेटा, कार खराब नहीं हुई है। इसके भीतर जो ऊर्जा का स्रोत था, जो एनर्जी का स्रोत था, जो इसका मूल था, वह खत्म हो गया है। पिता ने नई बैटरी निकाली और कार फिर दौड़ पड़ी। बच्चे के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। हमारा जीवन भी इस खिलौना कार जैसा ही है। हम सुबह उठते हैं, दफ्तर भागते हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ते हैं, रात को थक कर सो जाते हैं। हम जिंदगी की इस गाड़ी को खूब दौड़ा रहे हैं, लेकिन कभी सोचा है कि इस गाड़ी के भीतर जो चेतना की बैटरी चल रही है, उसका पावर हाउस कहां है? हम सब पत्तों को पानी देने में इतने व्यस्त हैं कि उस जड़ को ही भूल गए हैं जिसके आधार पर ये पूरा पेड़ खड़ा है। आर्य समाज का पहला नियम हमें उसी जड़ का मूल, उसी जड़ का पता बताता है। नियम कहता है, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। कितनी सरल और कितनी गहरी बात। यहां किसी डराने वाले भगवान की बात नहीं है, यहां बात है आदि मूल की। आदि मूल यानी पदार्थों का वह सबसे पहला कारण जिसके बिना कोई कारण नहीं हो सकता। एक उदाहरण से समझ। आप अपने घर की रसोई में जाइए, वहां सुंदर सुंदर रोटियां बन रही हैं। वो रोटी कहां से आई? तवे से। तवे पर कहां से आई? गूंथे हुए आटे से। आटा कहां से आया? चक्की से। चक्की में कहां से आया? किसान के खेत से। खेत में कहां से आया? एक छोटे से गेहूं के दाने से। लेकिन वह दाना मिट्टी में जाकर अंकुरित कैसे हुआ? किसने उस छोटे से बीज के भीतर एक पूरे पौधे का नक्शा छिपा कर रखा था? किसने उसे सूरज की धूप, हवा और पानी से तालमेल करना सिखाया? विज्ञान कहता है कि ये प्रकृति के नियम है। लेकिन मित्रों, नियम अपने आप नहीं बनते। नियम अपने आप नहीं बना सकते, बना करते हैं। यदि सड़क पर गाड़ियां नियम से चल रही हैं तो इसका मतलब है कि कोई ट्रैफिक पुलिस या कोई व्यवस्थापक मौजूद है। आरटीओ इस पूरे ब्रह्मांड की व्यवस्था को, इस सृष्टि के नियम को जो आदि ऊर्जा चला रही है, उसी को हमारे पूर्वजों ने और ब्रह्मा से लेकर दयानंद पर्यंत ऋषियों ने परमेश्वर कहा। आज हमारे परिवारों में एक अजीब सा अकेलापन आ गया। बड़ा सा घर है, हर कमरे में एसी, हर हाथ में स्क्रीन, लेकिन दिल आपस में जुड़े हुए नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमने पदार्थ, मटेरियल को इकट्ठा कर लिया, लेकिन जो सत्य विद्या यानी आत्मिक ज्ञान था, जो आपस का प्रेम था, उसे छोड़ दिया।
हमने टहनियों को तो सजा दिया, पर जड़ों में पानी देना भूल गए। यदि हमें अपने बच्चों को डिप्रेशन से बचाना है, यदि हमें अपने बुजुर्गों को अकेलापन महसूस होने से रोकना है, तो हमें अपने घरों में उस आदि मूल की चर्चा फिर से शुरू करनी होगी। हमें यह समझना होगा कि हम सब एक ही ऊर्जा के अंश हैं। जब एक ही पिता की संतानें हैं तो घर में कलह कैसा, जब एक ही मूल से सब जुड़े हैं तो समाज में ऊंच नीच कैसी। ठंडे दिमाग से सोचिए, जब हम उस आदि मूल को पहचान लेते हैं तो हमारे भीतर से अहंकार गायब हो जाता है। हमें लगता है जो कुछ भी मेरे पास है, ये बुद्धि, ये धन, ये पद, सब कुछ उसी का दिया हुआ है, मैं तो बस एक माध्यम हूँ। और जहाँ अहंकार खत्म होता है वहीं से सच्चे संस्कारों की शुरुआत होती है। इति ओम।